डील होने तक ईरान के साथ जंग बंदी मुआहदे की तौसीक का कोई इम्कान नहीं। सीज फायर खत्म हुआ तो ईरान पर बहुत बम गिराएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान से मुआहदा होने तक आपने हुर्मस की नाकाबंदी जारी रहेगी। मुआहदा न हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं। बातचीत में पेशरफ्त हो गई तो वो खुद भी ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हैं। अगर नई ईरानी क़यादत अक्लमंद है तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल और अजीम हो सकता है। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारी ईरान के साथ डील ओबामा और जो बाइडन दौर से कहीं बेहतर होगी। मशरिक़ वस्ता, इसराइल और यूरोप को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जो हम डील कर रहे हैं उसमें ईरान न जौहरी हथियार बना सकेगा न बना सकता है। ओबामा और बाइडन के दौर में ईरान को नकद 1.7 अरब डॉलर दिए गए। पहले नाकाबंदी खत्म करें फिर मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात का दूसरा दौर न करने का ऐलान। ईरानी कारगो जहाज पर हमला सीज फायर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बगाई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने पाकिस्तानी सालिसकार को आगाह कर दिया। मौजूदा हालात में बातचीत मुमकिन नहीं। अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। वाशिंगटन अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इन्हिसार कर रहा है। लेबनान जंग बंदी अमन मुआहदे की लाजमी शर्त है। ईरान ने मुज़ाकरात में अफजोदा यूरेनियम मुंतकिली की बात ही नहीं की। तेहरान अपने कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा करेगा। अपने कौमी मफाद को किसी मुल्क की बदमाशी पर कुर्बान नहीं कर सकते। अमेरिका और इसराइल ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करता है तो ईरान दोबारा मुज़ाकरात कर सकता है। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द की कल इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमेरिकी अखबार का दावा, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध को होगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के आने की सूरत में ईरानी स्पीकर भी डायलॉग में शरीक होंगे। दोनों तरफ से जारहाना बयानात की वजह से मुश्किलात हैं। कशीदगी कम करने के लिए हर मंतकी सिफारती रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होता। वज़ारत इंसाफ के दौरे के दौरान सरकारी मुलाज़मीन से गुफ्तगू करते हुए सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानियों को मुल्क के हक़ाइक़ से आगाह रखना चाहिए। गलत मालूमात और गैर हकीकी वादे मसाइल को हल करने में कोई मदद फराहम नहीं करते। इसके नतीजे में अवामी एतमाद मजरूह होता है। डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश में हैं। धमकियों के साथ मुज़ाकरात कबूल नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान धमकियों के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात कबूल नहीं करेगा। ईरान ने 2 हफ्ते के दौरान मैदान जंग में नए हिकमत अमली और इक़दामात के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए? अपना हुर्मस की सिक्योरिटी मुफ्त नहीं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं कि ईरान तेल की बरामदात महदूद की गई तो दीगर ममालिक भी मुफ्त सिक्योरिटी की तवक्को न रखें। ईरानी पार्लियामान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम उज़ैरी ने कहा है कि ईरान ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी। बातचीत के लिए तयशुदा हदूद का एहतराम लाजमी होगा। लेबनान में जंग बंदी और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत में शामिल है। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि ईरान किसी भी कीमत पर बातचीत करेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा, गैर माकूल मुतालबात हरगिज़ मुसल्लत नहीं किए जा सकते। अमरीकी इक़दामात खित्ते को खतरनाक कशीदगी की तरफ धकेल रहे हैं। अमरीका और ईरान में अमन मुज़ाकरात बहाल करें। चीन मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करेगा। तर्जमान चीनी वज़ारत खारजा का रद्द अमल, ईरानी तिजारती जहाज रोके जाने पर चीन का इजहार तशवीश। कहा, उम्मीद है अफ्रीकैन जंग बंदी की पासदारी के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, आबरा हुर्मस को खुला रहना चाहिए। चीन फौरी और जामे जंग बंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। सऊदी अरब से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है।
रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक सरगई लारोव ने जंग बंदी पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। अब्बास अरागची ने कहा, अमरीका के तजाद से भरे मौक़िफ़ सिफारतकारी के साथ मुताबिकत नहीं रखते। अमरीकी रवैये का जायजा लेंगे, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेंगे। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह की मुशावरती बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से होने वाली मुलाकातों से शुरका को एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान की आला क़यादत ईरान और अमरीका के साथ मुसलसल राब्ते में है। अमन के क़याम के लिए सिफारती सतह पर हर मुमकिन काविशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के कामयाब होने की कभी उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों के बारे में आगाह किया। सदर कोस्टा ने पाकिस्तानी काविशों को सराहते हुए यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक बातचीत। अब्बास अरागची से गुफ्तगू में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने ऑस्ट्रेलियन वज़ीर खारजा पेनी वॉन्ग को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इमाम खुमैनी इंटरनेशनल और महराबाद एयरपोर्ट को खोल दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी का हफ्ते से मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स को भी मरहलावार खोलने की मंजूरी देने का फैसला। हवाई अड्डों में अरोमिया, करमानशाह, आबादान, शेराज, करामान, रश्त, यज़द, जहदान, करगान और बीरजन शामिल। ट्रंप की मकबूलियत मौजूदा दौरे इक़्तिदार की कम तरीन सतह पर आ गई। 63% अमरीकी ट्रंप की पॉलिसियों के मुखालिफ हैं। सिर्फ 37% अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों के हामी। अमरीकी टीवी चैनल NBC का नया सर्वे जारी। 2/3 अमरीकी महंगाई और ईरान जंग पर ट्रंप की पॉलिसियों को नापसंद करते हैं। रोजगार से मुताल्लिक भी अमरीकी सदर ट्रंप से खुश नहीं। पाक मिस्र दिफाई ताउन और अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका फौजी मश्क थंडर 2 चिराट में कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक पाक फौज के SSG और मिस्री स्पेशल फोर्सेस ने मश्क की। इफ्तिताही तकरीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG की खसूसी शिरकत। मश्क में आला पेशा वराना महारत और अमली सलाहियतों का मुजाहिरा। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क में सुधार दहशतगर्दी ऑपरेशन पर मुश्तरका तरबियत की गई। मिस्री पैराट्रूपर्स के कमांडर और डिफेंस अताशी भी तकरीब में शरीक। मुश्तरका मश्क से बाहमी हम आहंगी और इंसदारी दहशतगर्दी सलाहियतों में इजाफा हुआ। पंजाब में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे जारी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन की वजह से दूसरे सूबे भी पंजाब की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की शेखोपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, दूसरे सूबे भी सोच रहे हैं कि हमारे पास मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला क्यों नहीं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सड़कें, सीवरेज, वाटर टैंक और स्पोर्ट्स सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 10 रोज़ में ग्रीन बस सर्विस शेखोपुरा पहुँच जाएगी। शेखोपुरा में 45 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। पंजाब के हर शहर और कस्बे में यकसां तरक्याती काम हो रहे हैं। शहर कायद में रात गए टारगेट किलिंग के वाकयात। शाहराह फैसल मेट्रोपोल के करीब नामालूम कार सवारों की रिक्शे पर फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल डॉक्टर सारंग बीवी के साथ रिक्शे में सवार थे। हमलावरों ने सारंग को नीचे उतारकर फायरिंग की। कोरंगी 100 क्वार्टर के करीब फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 28वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी।
इकबाल की शायरी फिक्र, फलसफा और खुदी के पैगाम से भरपूर है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानान बर-ए-सगीर को अपनी पहचान, खुद एतमादी और बेदारी का दर्स दिया। खुतबा इलाहाबाद में तस्वुर पाकिस्तान पेश किया, जिसकी अमली ताबीर 14 अगस्त 1947 को अमल में आई।